किया है। आदरणीय मिश्रा जी और चाचा, मैं प्रणाम करता हूं आप दोनों विभूतियों को। मैं बहुत नमन करता हूं, आपका स्नेह और आशीर्वाद मिलता है। एक बार पूरा समन तालियां बजा दे। मैं सबको एक बार सभी को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, विनती करते हुए मैं मंच को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं अब इस क्रम से मैं हटता हूं और इस माइक को, इस मंच को किसी एक मजबूत व्यक्ति के हाथ में सौंपना चाहता हूं, जिसने इस समय कई वर्षों से मुझे मंच से आदेश हुआ है कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए कोई नाम, तो मुझे सभी ने चुन करके एक नाम भी बता दिया है। लंबी यात्रा करके जो आए, जो इस मंच के बहुत मजबूत स्तंभकार हैं, उनसे हम सब प्रेरणा लेते रहते हैं। एक बार आप सबकी भी तालियां उठें। पंडित तेज नारायण शर्मा बेचैन जी की अध्यक्षता ये मंच से प्रस्तावित की जा रही है, वो स्वीकार करें। एक माला पहना करके और अध्यक्षीय माला पहना करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। हम आभारी हैं आपके। आप लखीमपुर में आए, लखीमपुर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। इस समय कई वर्षों से ये देखा जाता है कि रायबरेली से निकल करके जब वो लाल किले के सम्मेलन का जब वो संचालन करता है, तब वहां पर क्या उसका जादू चलता है। कुछ लोगों ने कहा कि नीरज पांडे यहाँ प्रादेशिक में आ चुके हैं। मैंने कहा कि ये उनकी सहजता है, ये उनकी विनम्रता है कि वो हमको मना नहीं कर सके और प्रादेशिक के कार्यक्रम में वो आए। आज आप उनका जलवा यहाँ पर देखिए, आज उनकी प्रतिभा आप यहाँ पर देखेंगे। अगर आप सभी लोग जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें उनका, तो मैं ये माइक सीधे सीधे सौंपता हूँ नीरज पांडे, डॉक्टर नीरज पांडे सोनी जी को, जो जैसे चाहे वैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, जिस दिशा में और जिस दशा में ले जाना चाहे वहां ले जाएं। बहुत अच्छे, बहुत मजबूत कवि भाई नीरज पांडे जी हमारे मध्य हैं। एक बार पुनः ऐसे नहीं तालियां बजाइए तब तक जब तक नीरज पांडे इस बाइक पर नहीं आ जाते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तुम्हारे स्नेह को, इसकी आवाज बढ़ाओ थोड़ी सी। हेलो। तुम्हारे स्नेह को सांसों का वृंदावन बना लेंगे, हृदय को द्वारिका काशी अपना मन बना लेंगे। हमारी भावनाएं भी महक जाएंगी पल दो पल, तुम्हारे नगर की माटी को हम चंदन बना लेंगे। रामलीला महोत्सव वर्ष 2025 के अंतर्गत नगर पालिका परिषद लखीमपुर द्वारा आयोजित यह आज का अखिल भारतीय कवि सम्मेलन निश्चित रूप से कई मायनों में बहुत विशेष है। भाई श्री विशेष शर्मा और कुलदीप समर जी द्वारा संयोजित नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित आदरणीय साहब सामने बैठे हैं। इरा दीदी प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम को बहुत मन प्राण निष्ठा और समर्पण के साथ आयोजित करती है। पूरी टीम हमारे समक्ष है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मंच पर समर्थ कवियों की उपस्थिति है। सच मानिए, जिस मंच की गौरवशाली अध्यक्षता हमारे देश के ही नहीं पूरी दुनिया में व्यंग्य चेतना के वो वरेण्य नाम ऐसे जहीन और महीन व्यंग्यकार आदरणीय तेज नारायण शर्मा बेचैन जी कर रहे हो, उस कवि सम्मेलन की सफलता तो पहले ही सुनिश्चित हो जाती है। मैं चाहता हूँ एक बार पूरा सदन अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों से ऐसे वरेण्य व्यंग्यकार का अभिनंदन करे। जिस मंच पर हास्य व्यंग्य का एक ऐसा कवि जिनको तमाम टीवी चैनलों से आप सब सुनते हैं, तमाम ठहाके लगाते हैं उनकी कविताओं पर, हिंदी प्रतिगीतों के और संवेदना के गीतों पर जिनका समान रूप से अधिकार है, आदरणीय सुदीप भोला का नाम ही काफी है। एक बार जरा तालियां बजाकर बताइए आदरणीय सुदीप भोला जी। ये दीवानगी आदरणीय सुदीप भोला के प्रति निश्चित रूप से वंदनीय अभिनंदनीय है। तमाम ऐसे बड़े नाम आदरणीय हेमंत पांडे जी, आदरणीय अशोक चारण जी जैसा ओजस्विता की धारा का एक ऐसा रचनाकार जिनका उपस्थित होना लखीमपुर के लिए बहुत विशेष है। आज अशोक चारण जी जैसे रंगीले राजस्थान से पधारे वीर रस की चेतना के वरेण्य कवि की उपस्थिति इस कवि सम्मेलन की आश्वस्ति है। एक राष्ट्र जागरण का मंत्र लेकर वो आए हैं। एक बार रंगीले राजस्थान से पधारे हुए स्वाभिमान आन और बान के उस कवि का जोरदार तालियों से पंडित बंशीधर शुक्ल की धरती अभिनंदन करें। उठो सोने वालों सवेरा हुआ है, वतन के फकीरों का फेरा हुआ है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा,
ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। जैसे गीतों से हिंदी साहित्य समृद्ध हुआ। न केवल पंडित वंशीधर शुक्ल जैसे वरेण्य मनीषी हमारे लखीमपुर के, हमारे उत्तर प्रदेश के ही नहीं, समूचे हिंदी जगत के गौरव हैं। ऐसे विराट व्यक्तित्व की स्मृतियों को यह कार्यक्रम समर्पित है। मैं चाहता हूं कि एक बार अपने पूर्वज और हिंदी साहित्य के ऐसे पुरोधा के स्मरण में भी जोरदार तालियां लखीमपुर उठाए, जिनकी स्मृतियों को ये कार्यक्रम समर्पित है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आयोजकों और संयोजकों को, उनके निर्णय को। परिचय के इसी क्रम में आगरा की धरती से आदरणीय मोहित सक्सेना जी हमारे बीच में हैं। वे भी वीर रस की चेतना के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजा करके मोहित सक्सेना का भी अभिनंदन करें।